वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? खुश हैं, मज़े में हैं और उम्मीद है कि बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम भी ठीक हैं। तो आज जी करते हैं वीडियो शुरू घर की क्लीनिंग से। घर की क्लीनिंग करते हैं। कुछ सामान तो मैं उधर से ही क्लीन करके ले आई थी, कुछ रहता था तो मैंने सोचा अभी कर लेती हूँ। ये फ्लावर पॉट वगैरह और फ्लावर वगैरह थे मेरे पास, मैंने सोचा इन्हें क्लीन कर लूँ तो जो डस्ट वगैरह है वो निकल जाएगी। और ये है कि उसके बाद बाकी के काम भी करेंगे। तो घर चेंज करना और उसको सेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। मुझे लगता है कि चेंज करने से घर को सेट करना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमें इतना टाइम हो गया इस घर में आए हुए, लेकिन सेटिंग है कि मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रही। एक चीज़ सेट करते हैं तो फिर याद आता है कि वो दूसरी चीज़ है वो भी सेट करनी है। और कितनी बार तो ये हो रहा है कि सेट करने की समझ ही नहीं आ रही कि कौन सी चीज़ कहाँ पे ज़्यादा बेस्ट लगेगी। तो इस चक्कर में बस समझ ही नहीं आती, सेटिंग कर लेते हैं फिर उसे चेंज करने लग जाते हैं, यही चल रहा है। तो बहुत मुश्किल है भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल है घर चेंज करना। तो खैर जी ऐसा ऐसा सब काम हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे जी इसके बाद मैं करूँ बाकी जो चीज़ें हैं उनकी क्लीनिंग वगैरह करेंगे। और फिर किचन के कैबिनेट वगैरह भी मुझे सेट करनी है। दरअसल हमारा जो उधर से सामान आया है वो जैसे कार्टून में आया, तो उसमें जैसे स्पेस थी, कहीं पे उन्होंने क्रॉकरी रख दी, कहीं पे पॉट वगैरह रख दिए, कहीं पे ड्रेस वगैरह या कोई भी चीज़ जैसे जैसे उन्हें सामने आती रही है तो उन्होंने पैक कर दी थी। अब जब उन्हें खोलते हैं तो एक चीज़ किचन की निकलती है, एक रूम की निकलती है, एक ड्राइंग रूम की निकलती है, ऐसे ऐसे चीज़ें निकल रही हैं तो समझ ही नहीं आ रही है। उससे ज़्यादा मुझे मुश्किल हो रही है चीज़ों को सेट करने में ना। एक चीज़ को सेट करती हूँ फिर कोई नई चीज़ निकल आती है। तो खैर कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। तो बस यहाँ पे ये मेरे सारे फ्लावर वगैरह जो थे ये ड्राई हो गए थे और इनको मैं अब इनकी जगह पे रख के आती हूँ, फिर बाकी करते हैं क्लीनिंग वगैरह। तो उसके बाद जी मैं आ गई थी, इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड वगैरह हैं तो इन्हें क्लीन करते हैं। एक तो इन पे ये पेंट लग गया था जो कि घर में किया था, तो वो इन पे भी लग गया था, इसे भी क्लीन करना है। और उसके अलावा ये आप देख सकते हैं इन पे मैल कुचैल जो ब्लैक कलर का लगा हुआ है ना, वो तो बहुत ही बुरा लग रहा है। यकीन करेंगे जब हम लाइट ऑन या ऑफ करते थे दिल नहीं करता कि इनको हाथ लगाएं, इस कदर इनकी बुरी हालत थी। ऐसे लगता था कि जैसे हाथ हम रखेंगे तो ऐसे अजीब हालत हुई थी, ब्लैक। पता नहीं लोग कैसे, मुझे समझ नहीं आती है कि जो लोग घरों में रहते हैं, चाहे रेंट के ही घर हैं लेकिन रहते तो हैं, वो इतने गंदे कैसे होते हैं? क्यों नहीं अपने घरों को साफ रखते? हम लोगों को तो पता नहीं सुकून नहीं आता है। मुझे इस कदर उलझन हो रही थी कि मैं लाइट ऑन ऑफ करने को भी मेरा दिल नहीं करता था। ऐसे जैसे उस पर हाथ लगाते थे तो हाथ पे भी वो जो उस पर ब्लैक ब्लैक लगा हुआ था ना, हाथों पे भी आता था। तो खैर मैंने पहले नाइफ़ के साथ उसे अच्छे से साफ़ किया है और उसके बाद मैंने ये डिश वॉशर और विनीगर लिया था। उसके बाद मैंने इन्हें ऊपर से क्लीन कर लिया। तो देखिए इतने प्यारे, ऐसे लग रहा है कि नए हो गए हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए हैं। लेकिन मेहनत बहुत लगी है, मेरे बाजुओं में दर्द स्टार्ट हो गया है इन्हें क्लीन करते हुए। तो लेकिन खैर ये है कि अब मुझे सुकून हो गया। मैं जब इन्हें देखती थी तो मुझे कोफ्त होती थी। मैंने अपने मियाँ को बोला कि साफ़ कर दो, कहती है ये तुम्हारा काम है, खुद ही करो, तुम्हें ही इन चीज़ों का उलझन होती है, मुझे नहीं हो रही, खुद करती रहो। तो खैर जी उसके बाद ये मैंने खाना बनाया था, लेकिन मैं वीडियो बनाना भूल गई क्योंकि थकावट से इतनी बुरी हालत हुई हुई थी, मुझे याद ही नहीं रहा। और यहाँ पे सबने खाना खा लिया था। अब मुझे याद आया कि मैंने वीडियो बनाई नहीं, तो चलो मैंने कहा एक छोटा सा क्लिप ले लूँ। तो मैंने यहाँ पे चिकन बनाया था और साथ में मीठे में बनाई थी जी सेवइयाँ। ये हमारे घर का पहला खाना था। तो मियाँ बोल रहे थे कि आप रसमलाई बना लो, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था और ऊपर से मैं काम करके इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं रसमलाई बनाऊँ। तो मैंने सेवइयाँ जो थी वो जल्दी बन जानी थी, तो नए घर की शुरुआत मीठे से करते हैं, तो मैंने इसलिए जल्दी से सेवइयाँ बना दी थी। और उसके बाद जी अब रात का टाइम हो गया, सारे काम तो हो गए थे, खाना वगैरह भी हो गया था, बर्तन वगैरह भी मैंने क्लीन कर लिए थे। अब करते हैं जी किचन की सेटिंग। तो किचन की काफ़ी हद तक सेटिंग कुछ कैबिनेट की मैंने कर ली थी और जो बाकी रहते हैं वो मैं अब करूँगी। जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं वैसे वैसे मैं रखती जा रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि एक यानी कि किचन का सामान उन्होंने एक जगह पे नहीं रखा हुआ, रूम का एक जगह पे नहीं है, मिक्स है सब चीज़ें। तो जैसे जैसे मेरे सामने आती हैं मैं रखती जाती हूँ। तो बस यहाँ पे जी मैंने सारे सेटिंग वगैरह कर ली थी और यहाँ पे जी मैंने ये डिस्पोजेबल बर्तन वगैरह का अलग से हिस्सा बना दिया था। और यहाँ पे ये है जी बेकिंग का, और उसके साथ ये मेरे चाय के कप वगैरह हैं जो कि डेली यूज़ के हैं।
तो वो मैंने सामने रखे हुए हैं। और उसके बाद ये किचन सेट वगैरह है, उसके बाद चॉपिंग का सामान, कटिंग का सामान, वो भी मैंने यहाँ पे एक साथ रख दिया है। अभी तो मैं चीज़ों को ऐसे ही रखते जा रही हूँ जैसे मुझे समझ आ रही है, लेकिन जब ऐसा ऐसा यूज़ करते रहेंगे तो फिर मैं इनको चेंज करती रहूँगी, क्योंकि यूज़ करते हुए समझ आती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे ज़्यादा बेस्ट रहेगी, तो मैं साथ साथ फिर वैसे वैसे उनको एडजस्ट करती जाऊँगी। और यहाँ पे ये मैंने स्पाइसेस रख दिए हैं जो कि कभी कभी यूज़ वाले हैं, और ये रेगुलर यूज़ के जो स्पाइसेस हैं वो मैंने जी अपना जो कुकिंग रेंज है उसके बिल्कुल साथ ही रख दिए हैं। और बाकी ऐसा ऐसा जो किचन की सेटिंग है वो होती रहेगी। जैसा मैंने पहले बताया कि जैसे जैसे यूज़ करते हैं भी समझ आ जाती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी चाहिए। और यहाँ पे वो चीज़ें हैं जैसे फूड कलर वगैरह हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि कभी कभी यूज़ में आती हैं। और उसके बाद ये बॉक्स वाले जो स्पाइसेस होते हैं ये भी हमारे घर में बहुत कम यूज़ होते हैं, कभी कभी यूज़ होते हैं, तो इसलिए मैंने इनको भी साइड पे कर दिया है। और उसके बाद ये मेरे होम अप्लाइंसर हैं सारे। और यहाँ पे जी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, वहाँ पे अंधेरा था क्योंकि अभी लाइट प्रॉपर नहीं लगी किचन में। और उसके बाद इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी कि मैं जा के लेट गई थी, रात बहुत हो चुकी थी तो सो गई थी। और सुबह ये नेक्स्ट डे है। और यहाँ पे अब जी मैं ये हमारे पुराने घर में जो फानूस लगा हुआ था वो मैंने इधर मंगवा लिया था, तो अब मैंने इसे चेंज करना है। मैं ये करूँगी कि पहले ये फानूस था, अब मैं इसे जो होते हैं ना बीट्स वाले पर्दे वगैरह वो बना दूँगी। तो मैंने ये करना है कि इसमें से जो सही यानी कि बहुत साफ़ साफ़ चीज़ें हैं वो मैं निकाल लूँगी, और जो ख़राब हो चुके हैं या जिनके कलर वगैरह थोड़े उतर चुके हैं उन्हें मैं साइड पे कर दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं इसी काम में लगी हुई थी। और मेरे मियाँ मुझे बोल रहे थे तुम पागल हो, तुम तो पागलों वाले काम करती हो। लेकिन मैं उन्हें बोल रही थी जब ये मुकम्मल हो जाएगा ना फिर मैं आपसे पूछूँगी कि मैंने पागलों वाले काम किए हैं या मैं पागल हूँ। तो खैर इस पे मेहनत तो मेरी बहुत लगी थी। पहले मैंने इसे सारे को एक एक पीस करके अलग अलग किया है, फिर मैंने इसको साथ में अच्छे से जिस शेप में मैंने बनाना था वो शेप दिया है उसे, उस तरह मैंने इसका कर्टन टाइप मैंने इसे बना दिया था। तो ये था कि बनने के बाद ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। मेहनत तो हुई है लेकिन ये है कि मेरी मेहनत रायगा नहीं गई, तो लगने के बाद वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये। और वो जैसे कहते हैं ना कि एक चीज़ वेस्ट होने से भी बच गई है। पहले ये नहीं था, पहले भी ये मेरे पास ऐसे ही पीस थे तो मैंने इसका फ़ानूस बना लिया था। और अब फ़ानूस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस घर में पहले से ही लगे हुए हैं। तो मैंने इसका जी मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका पर्दा बना लूँ, इनको वेस्ट क्यों करूँ मैं। अच्छा जी माजरत, मेरी वीडियो में परिंदों की बर्ड्स की आवाज़ आ रही है तो इसके लिए माजरत, क्योंकि जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वो मेरे साथ साथ बोल रही हैं, उनका मैं कुछ नहीं कर सकती, तो इस चीज़ के लिए माजरत। और यहाँ पे जी अब हम लगाते हैं पर्दा और बताइएगा कैसा लग रहा है। वैसे लगने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि मेरी मेहनत कैसी लग रही है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से इसे बनाया।